हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 114 का यूनिट 8, जहाँ पे हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या क्या लिखा गया है। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एंड स्टेट बिल्डिंग, उन्होंने स्टेट को कैसे बिल्ड करा है। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एंड नेशन बिल्डिंग, उन्होंने इंडिया को एज ए नेशन कैसे बिल्ड करा है। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एंड सोशलिज्म, जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग सोशलिज्म कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक होने वाले हैं। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। मेन टॉपिक पढ़ोगे तो काम खत्म हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? एक की लीडर थे जिन्होंने क्या करा है, इंडिया मॉडर्न इंडिया को शेप करा है अपने पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज के थ्रू। ये डीपली इन्फ्लुएंस है किससे? महात्मा गांधी जी से। लेकिन इनका अपना खुद का विजन था, किसको लेकर? भारत देश को लेकर। कलकत्ता सेशन में, कब? कलकत्ता के सेशन में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर 1928 के अंदर, जहां पे कांग्रेस के मोस्टली लीडर सेटिस्फाई थे कि वो इंडिया, मतलब इंडिया ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही, सॉरी, अगर भारत के अंदर जो ब्रिटिश रूल है वो रहेगा और थोड़ी सी ऑटोनॉमी भारत को दे दी जाएगी, डोमेन स्टेटस दे दिया जाएगा, तो वो उससे भी खुश थे। लेकिन नेहरू ऐसे नहीं थे। नेहरू और उनके जैसे कुछ उनके कोलीग जो कि आर्ग्यू करते थे कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम ब्रिटिश रूल में रहकर थोड़ी सी ऑटोनॉमी मांग कर अपना ऐसा देश नहीं चाहते हैं, हमको चाहिए क्या? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये एफर्ट की वजह से लाहौर सेशन हुआ कब? 1929 के अंदर, जहां पर उन्होंने डिमांड करी किसकी? फुल फ्रीडम फॉर इंडिया, कि हमको पूरी स्वतंत्रता चाहिए, आजाद चाहिए, आजाद भारत चाहिए, हमको ब्रिटिश रूल 1% भी नहीं चाहिए। नेहरू बिलीव करते थे किसके ऊपर? साइंटिफिक थिंकिंग के ऊपर। और समटाइम उनके कुछ क्लैशेस भी होते थे, किसके साथ? दूसरे कांग्रेस के लीडर के साथ। इंडिपेंडेंस के बाद जो नेहरू जी है वो क्या बनते हैं? पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज। और इनका जो आइडिया था, इसके अंदर मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म दोनों था, जो कि उन्होंने किसको देखकर लगाया था? भारत के कॉलोनियल पास को देखते हुए लगाया था। इनके कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है किसके अंदर? हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आज भी इनके जो पॉलिटिकल आइडिया है उसको डिस्कस किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा गया है। अब हम चलते हैं जवाहरलाल नेहरू एंड स्टेट बिल्डिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू की बैलेंस अप्रोच किसको लेकर? इकोनॉमी को लेकर। नेशन को बिल्ड करना, एक स्टेट को बिल्ड करना, एक स्टेट को कैसे बिल्ड करें। तो नेहरू की क्या थी? एक बैलेंस अप्रोच थी इकोनॉमी को लेकर। इंडिपेंडेंस के बाद जब भारत आजाद हो गया था, कब? 1947 के अंदर। तो नेहरू ने बिल्कुल भी एक रशिया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जो कि यूएसए का था, इन दोनों को प्योरली फॉलो नहीं करा। उन्होंने बोला कि मैं कंप्लीट कम्युनिज्म भी नहीं रखूंगा और कंप्लीट सोशलिज्म भी नहीं रखूंगा। उन्होंने अपनाया कौन सा? बीच का रास्ता, मिडिल पाथ, जहां पे उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी रखी। उन्होंने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के दोनों को, जो उनके अच्छे अच्छे पार्ट थे, उनको कंबाइन करा और इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा। इनका गोल था इंडिया के अंदर इक्वलिटी लेकर आना, फ्रीडम लेकर आना ना, और सभी के लिए वेलफेयर लेकर आना। ठीक है, किसके थ्रू? डेमोक्रेसी और प्लानिंग के थ्रू। तो ये थी नेहरू की बैलेंस अप्रोच, किसको लेकर? इकोनॉमी को लेकर। नेहरू फोकस करते थे विलेज और एग्रीकल्चर के ऊपर। बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर कहाँ पे रहते थे? गांव के अंदर, और वो फार्मिंग किया करते थे। गांव में रह रहे हो तो बिजनेस तो करोगे नहीं ना, बिजनेस मतलब बिजनेस। ठीक है, तो नेहरू चाहते थे कि जो रूरल एरिया होना चाहिए सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो गांव होने चाहिए, मोस्टली इंडिया के अंदर क्या थे? विलेजेस थे। और जो विलेज होने चाहिए वो सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, अपने ऊपर खुद निर्भर होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने खादी, छोटी छोटी जो इंडस्ट्री होती है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट होती है, उन सबको इम्प्रूव करा। किसके लिए? विलेज लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। गांधी जी की तरह जो नेहरू जी थे, उन्होंने इतना ज्यादा फोकस नहीं करा किसके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही एकदम से रिमूव कर दिया, नहीं। उन्होंने फोकस करा इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि इसी से हमारे देश की पॉवर्टी गायब हो सकती है। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेहरू बिलीव करते थे साइंस और रैशनल माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो
तो उसके लिए आपको इस सुपरस्टिशन से बाहर निकलना पड़ेगा। वो चाहते थे कि लोग लॉजिकली सोचे, ठीक है, लोग लॉजिकली सोचे, क्वेश्चन करें चीजों के बारे में। और साइंस सिर्फ मशीनों के लिए ही नहीं होनी चाहिए कि तुम सिर्फ मशीनें ही बना रहे हो उसके लिए साइंस होनी चाहिए, नहीं। साइंस किस लिए, आपके वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करे, आपके वे ऑफ लाइफ को चेंज करे, इसलिए भी साइंस होनी चाहिए। प्लान डेवलपमेंट, नेहरू बिलीव करते थे कि इंडिया को एक क्लियर प्लान चाहिए। अगर इंडिया को फास्ट ग्रो करना है, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा। और इसी चीज से वो प्रभावित होते हैं, किससे, यूएसएसआर के प्लानिंग डेवलपमेंट से। बोलते हैं कि वहां का जो ये प्लानिंग है ना, जो वो प्लान करते हैं 5 साल का 5 ईयर प्लान करते हैं, उससे वो क्या हुए, प्रभावित हुए। लेकिन वो उस चीज को और डेमोक्रेटिक बनाना चाहते थे। वहां पे ये स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान, जहाँ पे फोकस करते हैं इंडस्ट्री, फार्मिंग, एजुकेशन और जॉब्स के ऊपर। इनका जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं रिमूव करता है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इक्वल चांस देता है हर किसी को। ठीक है भाई। फार्मिंग एंड लैंड रिफॉर्म के ऊपर भी इन्होंने फोकस करा। नेहरू चाहते थे कि इंप्रूव करे फार्मिंग को, उन्होंने डैम्स वगैरह बनाए, इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव करा। और इसकी वजह से जो सीड्स है उनको बेटर यूज करने के लिए सिखाया, मतलब फर्टिलाइजर अच्छे से यूज करना लोगों को सिखाया। और दे स्टार्टेड, उन्होंने लैंड रिफॉर्म लेकर आए, जहाँ पे वो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स, उन्होंने से लैंड लेकर उन्होंने छोटे छोटे फार्मर्स को दिया और उन्होंने काम करना स्टार्ट करा। वो चाहते थे फेयरनेस और लैंड ओनरशिप, किसके ऊपर, बेटर प्रोटेक्शन के लिए। यार आज मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, पता नहीं क्यों। जवाहरलाल नेहरू और नेशन बिल्डिंग। अब जवाहरलाल नेहरू और नेशन बिल्डिंग को लेकर क्या कहना है? तो पहले तो नेशन बिल्डिंग क्या होता है? नेशन बिल्डिंग मतलब देखो, भारत आजाद हुआ, भारत एक खुद से नेशन बना, तो हमने क्या करा है, आजादी के बाद भारत को एक नेशन बिल्ड करा है। ठीक है। तो 20वीं सेंचुरी के बाद बहुत सारी कंट्रीज जैसे इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज जैसे इंडिया की अपने आजादी के लिए लड़ रही थी। वो किसके अगेंस्ट लड़ रही थी? फॉरेन रूल के अगेंस्ट। इंडिया ने बहुत सारे इंटरनल चैलेंज फेस करे, जैसे रिलीजियस, सोशल एंड कल्चर एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अपनाए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। सबको पता है ना कि इंडिपेंडेंस के बाद जो जवाहरलाल नेहरू है क्या बनते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। और जो कि क्या करते हैं, फोकस करते हैं इंडिया को यूनाइट करने में और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करने में। तो क्या बोल रहे हो, पहले तो ये समझो कि नेशन बिल्डिंग होता क्या है, कि भारत आजाद हुआ, उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बिल्ड हुआ, और इसको करने में किसने फोकस किया? जवाहरलाल नेहरू। हमारे जैसे बहुत सारे देश थे जो कि फॉरेन रूल के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है। भारत के अंदर सिर्फ बाहरी ही हमको दिक्कत दी थी, अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे क्या, रिलीजियस, सोशल, कल्चर, रिलीजियस रिफॉर्म, ये सारी चीजें हमको, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट हमको परेशान कर रही थी, और इन सब चीजों को देखते हुए हमको एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना था। तो नेहरू बिलीव करता है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म के ऊपर। वो चाहते थे कि जो इंडिया है वो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव बने, जहाँ पे उन्होंने फोकस करा साइंस, रेशनल थिंकिंग के ऊपर, नेशन यूनिटी के ऊपर, कि ये सारी चीजें ऊपर होनी चाहिए, किसके, रिलीजियस और कास्ट डिफरेंस के लिए। लोग रेशनल सोचे, ना कि वो कास्ट के ऊपर बिलीव करे, धर्म के ऊपर एकदम मतलब आंख बंद कर विश्वास करे, जो गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसको सही बोले। ठीक है। इनकी यही अप्रोच हेल्प करती है इंडिया को यूनाइट करने में, डाइवर्सिटी होने के बाद भी। भारत के अंदर अनेकता है लेकिन भारत अभी भी एकता है। सो सेक यार क्या हो रहा है, स्कॉलर जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसको, नेशन इंटीग्रेशन को। वो बोलते हैं कि जब अलग अलग ग्रुप एक साथ रहते हैं, अपने जो वैल्यूज उनको शेयर करते हैं, एक दूसरे के अलग होने के जो अनेकता है, हम अलग है, हमारा कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन का अलग है, हमारा वे ऑफ लाइफ अलग है, फिर भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सब क्या है, इंडियन है। तो इसी चीज को क्या बोला है रशुद्दीन खान ने, कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी दर्शाता है। माइनॉर एंड वेनेट बोलते हैं कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग कल्चर को लेकर आते हैं, सोशल ग्रुप को लेकर आते हैं, सभी को एक साथ रखते हैं, वो क्या होती है, एक वन नेशन आइडेंटिटी क्रिएट करती है। ठीक है। अब नेशन बिल्डिंग के क्या क्या फीचर है? तो नेहरू का अपना खुद का क्लियर विजन था, किसको लेकर, इंडिया को नेशन बिल्ड को लेकर, कि कैसे इंडिया को एक नेशन बिल्ड करना है, इस चीज का एक प्रोसेस को लेकर उनका अपना खुद का विजन था। तो पहला तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जहाँ पे इंक्लूजन के ऊपर उन्होंने फोकस करा। नेहरू ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बनाते टाइम उन्होंने इंश्योर करा डेमोक्रेसी। वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया जाए, विद फंडामेंटल राइट के साथ, कि सभी को एक बेसिक अधिकार मिले, बोलने का अधिकार मिले, रहने का अधिकार मिले, काम करने का अधिकार मिले, है ना। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच, फंडामेंटल राइट पढ़ाया है ना, तो ये सारी राइट्स मिले। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब हर किसी को क्या हो, फ्रीडम हो, किससे, अपने रिलीजन को मानने की, मतलब आप किसी भी धर्म को मानना चाहते हो तो वो सारी चीजें आपको अलो की जाए। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म
अच्छा सेक्युलरिज्म हो गया था, सॉरी, सोशलिज्म। सोशलिज्म जहाँ पे प्रमोट किया जाता है कि गवर्नमेंट आएगी और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। विलेज को एम्पावर करने के लिए उन्होंने फोकस करा, ग्राम पंचायत उन्होंने बनाई। तो उन्होंने एक बैलेंस बना के रखा, रॉयल फैमिली, लिबरल, सोशलिस्ट, वर्कर, हर किसी के इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने एक नया इंडिया रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नेहरू बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी होती है सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और वो इंडिया के लिए बेस्ट है। या लोग करते हैं कि यहाँ पे हर एक कम्युनिटी के लोग आते हैं, उनके बीच में पावर शेयर की जाती है। ये स्टेबिलिटी लेकर आता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है, जो कि इंडिया के नीड्स को पूरा करते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट बचते हैं, जो कि हमको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर देखते हैं। बोलते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी धीरे धीरे एमर्ज होगी और इसकी वजह से हमको क्या चाहिए, हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए सभी के लिए, वो नेशन हो या स्टेट लेवल पे हो। तो इसलिए हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। फेडरलिज्म के ऊपर इन्होंने फोकस करा, फेडरलिज्म जहाँ पे सेंटर स्टेट दोनों पे इक्वल पावर दी गई। सेंटर जो कि नेशन सेंट्रल इश्यूज को संभालेगी, नेशनल इश्यूज को संभालेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल नीड्स को संभालेगी, ठीक है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस में। तो पहली बार कौन सा स्टेट बनता है, आंध्र प्रदेश क्रिएट किया जाता है, कब, 1953 के अंदर। ये एक तेलुगु स्पीकिंग क्या था, स्टेट था। फिर उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठी 1959 के अंदर, जो रीड्रॉ करती है किसको, स्टेट बाउंड्रीज को, किसके बेस पे, लैंग्वेज के। पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जाती है ना। तो ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर बेस हुई, लैंग्वेज के बेस पे। महाराष्ट्र बनाया गया, गुजरात बनाया 1960s के अंदर, और ये सारी चीजें हुई। और ये चीजें क्या करी, रीजनल टेंशन को कम करने में हेल्प करी। फिर उसके बाद लोकल गवर्नेंस के ऊपर, पंचायती राज के ऊपर इन्होंने फोकस करा। ये क्या करता है, रूट लेवल पे लोगों को एम्पावर करते हैं, और वहाँ पे पंचायती राज, नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस करा किसको, पंचायती राज सिस्टम को। यहाँ पे विलेजर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर। ग्राम पंचायत बनाया गया, पंचायत समिति बनाया गया, जिला परिषद बनाया गया। एनकरेज करा किसको, लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमको दिखती है। अब जवाहरलाल नेहरू एंड सोशली सेकुलरिज्म देखते हैं। सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा आपके किसी भी मतलब सॉरी, हाँ, सेक्युलरिज्म यही होता है कि जो स्टेट होगी और जो हमारा रिलीजन होगा वो अलग होगा। लेकिन इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म है उसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपके रिलीजन के अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, नहीं। गवर्नमेंट कभी एक रिलीजन को वो नहीं करेगी, प्रमोट नहीं करेगी। गवर्नमेंट के लिए हर एक रिलीजन इक्वल होगा, तो वो सेक्युलरिज्म है इंडिया के अंदर। तो सेक्युलरिज्म एक की प्रिंसिपल है किसके लिए, हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए और देश की यूनिटी के लिए। हिस्ट्री हम देखते हुए आ रहे हैं जहाँ पे रिलीजियस डिवीजन हमको दिखा हुआ है। ब्रिटिश रूल जिससे पार्टीशन हो गया किसके बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। हमको काफी ज्यादा माइग्रेशन दिखा किसका, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का। नेहरू इन्फ्लुएंस थे किसे, रिफॉर्मेट और रेनेसेंस आइडिया से। बिलीव करते थे कि जो सेक्युलरिज्म है वो बहुत इंडिया की, अगर हम इंडिया को प्रोग्रेस करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि ट्रू सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टेट को अलग कर दो, नहीं। वो चाहते थे ट्रू सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हर किसी को इक्वल बना दो, नहीं। यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन, अकोमोडेशन, की हर एक धर्म के लोगों को, हर एक कल्चर के लोगों को यूनाइट करके रखना, उनको इंटीग्रेट बना के रखना। इसलिए उन्होंने इंश्योर करने के लिए नेहरू जी ने क्या करा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और वहां पे लोगों को राइट्स दी कि उनके पास पूरा फ्रीडम होगा अपने धर्म को मानने का, जो भी उनको, उन्होंने जिस भी धर्म को उन्होंने प्रमोट करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोफेस करना है, वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको अपने फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर भी दिख जाएगा। थ्रू द लीडरशिप, जब जवाहरलाल नेहरू लीडर थे हमारे देश के, तो उन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा किसको, कम्युनल फोर्स को, और जो कि क्या करते थे, हमारे रिलीजन को सेपरेट करते थे किससे, पॉलिटिक्स से। तो उन्होंने इस चीज को अपोज किया। नेहरू एंड सोशलिज्म, नेहरू का क्या आइडिया है किसको, सोशलिज्म को। तो नेहरू बोलता है कि देखो मैं कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता हूँ। उनके लिए सेक्युलरिज्म मतलब पॉलिटिकल प्रिंसिपल नहीं है। उन्होंने बोला सेक्युलरिज्म मतलब हमारे देश की सोसाइटी को, हमारे देश के कल्चर नेसेसरी है, जरूरत हमारे देश के कल्चर को अगर यूनाइट करके रखना है तो उसके लिए हमको सेक्युलरिज्म की जरूरत है। फ्रीडम फ्रॉम ऑल, बोले सभी को रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म को लेकर। वो चाहते थे कि इंडिया एक फ्री सेक्युलर स्टेट बने जहाँ पे हर एक धर्म, हर एक किसी, जिस भी धर्म के ऊपर उसको बिलीव करना है वो करे, इक्वल ऑनर मिले सभी को, इक्वल रिस्पेक्ट मिले, हर एक सिटीजन इक्वली लिबर्टी हो, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ये किसने बोला, नेहरू ने बोला। न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट रिलीजियस मैटर, स्टेट क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, स्टेट कभी किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगा। इंडिया के अंदर पीसफुल रिलीजियस को एग्जिस्टेंट रहेगी, हर एक रिलीजियस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सेक्युलरिज्म इन सोशल लाइफ, रिलीजियस
यहाँ पे बोलते हैं कि जो रिलीजियस होगा वो कभी लॉ या सोशल रेगुलेशन के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाएगा। नेहरू सपोर्ट करते हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आज तक इंडिया में नहीं बनाए गए हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा सभी के लिए, हर एक सिटीजन के लिए, धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर सभी के साथ इक्वल होगा। ठीक है, सभी के एक ही इक्वल, मतलब यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब हर किसी के लिए एक ही कोड होगा। मतलब मैरिज हिंदू के अंदर भी सेम होगा, मुस्लिम का, मतलब सभी को लेकर एक ही लॉ होगा। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि देखो हमको किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है, बल्कि हम प्रमोट करना चाहते हैं सेक्युलर पॉलिसीज को। लोगों को लेकर, लोगों का क्या एटीट्यूड है सेक्युलरिज्म को लेकर, देखो कितना ही तुम लॉ वगैरह बना लो, लेकिन जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज होता है, जब तक लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये चीजें काम नहीं होंगी। तो लोगों का एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है, सोसाइटी का चेंज होना बहुत जरूरी है, सोसाइटी के अंदर ग्राउंड लेवल पे रिफॉर्म आना चाहिए। बड़े बड़े लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा, हमको लोगों मिनियोरिटीज की राइट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे देश के अंदर हार्मनी रहेगी। अगर हम मिनियोरिटीज की राइट को इग्नोर कर देते हैं, तो उससे हमारे देश का सेक्युलर फैब्रिक क्या होगा, वीक पड़ेगा। तो ये था पूरा चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय, टेक केयर, राधे राधे।